हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MNP नॉलेज स्कूल। केंद्र सरकार ने दफ्तरों, धार्मिक स्थलों और रेस्टोरेंट्स के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस 4 जून को जारी हुए हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दफ्तरों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए और रेस्टोरेंट्स के लिए क्या नए गाइडलाइंस हैं। अगली बार जब आप दफ्तर जाएं या धार्मिक स्थल में जाएं या होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। साथ ही साथ आपका ऑफिस, आप जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाएंगे वहाँ पे, और साथ ही साथ जिस होटल में या जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएंगे वहाँ के जो स्टाफ होंगे वो क्या गाइडलाइन फॉलो करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि सारी पॉइंट आपको बतानी है। तो अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एक बार अवश्य देख लें। सबसे पहले बात करते हैं दफ्तरों के लिए जो गाइडलाइन है। देखिए, ये गाइडलाइन इस प्रकार से है कि दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है। यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। केवल उन्हीं लोगों को दफ्तर में आने की अनुमति दी जाए जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं हैं। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को अपने सुपरवाइज़र को इस बात की जानकारी देनी होगी। उसे तब तक दफ्तर आने की इजाज़त न दी जाए जब तक कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाई न कर दिया जाए। ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा। दफ्तर के अधिकारी ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले निश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी ड्राइवर गाड़ी ना चलाए। गाड़ी के भीतर उसके दरवाज़ों, स्टीयरिंग, चाबियों को पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। इसका ध्यान भी रखा जाए। गर्भवती महिलाएं, उम्र दराज कर्मचारी, पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारी अतिरिक्त ध्यान रखें। इन्हें ऐसा काम न दिया जाए जिससे वो लोगों के संपर्क में आएं या लोग उनके संपर्क में आएं। दफ्तरों का मैनेजमेंट अगर संभव हो तो ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करे। दफ्तरों में केवल उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी जाए जिन्होंने फेस मास्क पहना हो। दफ्तर के भीतर भी पूरे समय फेस मास्क पहनना जरूरी है। दफ्तर में विजिटर्स की आम एंट्री, टेम्पररी पास को कैंसिल कर दिया जाए। केवल अधिकृत मंजूरी के साथ और किस अफसर से मिलना है इसकी जानकारी के बाद ही विजिटर को आने की अनुमति दी जाए और उसकी पूरी स्क्रीनिंग भी हो। बैठकों को जहां तक संभव हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए। दफ्तरों में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के पोस्टर, होर्डिंग जगह जगह पर अवश्य लगाए जाएं। जहां तक संभव हो काम करने का वक्त लंच और कॉफ़ी ब्रेक के वक्त में सही तरह से बंटवारा किया जाए। दफ्तर के परिसर, पार्किंग एरिया में भीड़ न जुटे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया जाए। पार्किंग में अगर वैले पार्किंग मौजूद हो तो उसका इस्तेमाल किया जाए। मास्क और फेस कवर पहने स्टाफ को पार्किंग करने दिया जाए। कार के सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाए। दफ्तर के भीतर और बाहर कॉफ़ी, चाय या किसी तरह के दुकानों पर हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखना होगा। दफ्तरों के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मार्किंग की जाए ताकि कतार लगते वक्त लोग करीब न आएं। अफसरों, वर्करों और विजिटर्स के लिए आने और जाने का अलग अलग रास्ता होना चाहिए। दफ्तरों की सफाई, खास तौर से उस सतह की सफाई जहां लोग ज़्यादा छूते हैं, उस सतह की सफाई बहुत ज़रूरी है। इसे लगातार किया जाए। वॉशरूम में साबुन, सैनिटाइज़र और ताज़े पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। दफ्तरों में सामान, दस्तावेजों को उठाते और रखते वक्त एहतियात कदमों में पूरा ध्यान रखा जाए, यानी कि एहतियाती कदमें उठाई जाए। ये ध्यान रखा जाए कि कहाँ से जो है सामान रखा जा रहा है, कहाँ से उठाया जा रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस का जो है ट्रांसफ़र ना हो। दफ्तरों का सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। लिफ्ट में लोगों की संख्या निश्चित की जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। एयर कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन का होना जरूरी है ताकि लोगों को ताज़ी हवा मिलती रहे और ह्यूमिडिटी का लेवल जो है 40 to 70% के बीच होना चाहिए। दफ्तरों में बड़ी संख्या में लोग न जुटे, इस पर पाबंदी लगाई जाए। पीने और हाथ धोने के पानी की जगह
परिसर आदि को पूरी तरीके से हमेशा लगातार ध्यान रखा जाए कि वहाँ सफाई होती रहे। कर्मचारियों विजिटर्स द्वारा छोड़े गए फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स को ठीक तरीके से डिस्पोज भी किया जाए, यानी उनको नष्ट किया जाए, यहाँ वहाँ कहीं ना फेंक दिया जाए। कैफेटेरिया और कैंटीन में लाइन लगाई जाए, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। वेटर और वर्कर फेस मास्क और कवर लगाकर ही काम करें, ग्लव्स पहनेंगे और नियमों का ध्यान रखेंगे। यही नहीं, लोगों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। तो ये तो था आपके ऑफिस में आपको कौन कौन से गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे। इसके लिए सरकार ने ताज़ा 4 जून को नए गाइडलाइंस जारी किए हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। यही नहीं, अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो 28 बिंदुओं का एक गाइडलाइन और आया है, जहां पे धार्मिक स्थल पे आप पूजा पाठ और प्रार्थना करने के लिए कई ज़रूरी बातें कही गई हैं। आइए यहाँ भी देख लेते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा अगली बार जब आप अपने ईश्वर का पूजा करने जाएंगे। सबसे पहला है, धार्मिक स्थल पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग न जुटें, सभी को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा। दूसरा है, धार्मिक स्थल में प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। बिना लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी को खांसी, जुखाम, बुखार आ रहा है तो उसे अंदर आने को मना कर दिया जाएगा। फेस मास्क पहने लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर भी धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे, वीडियो भी चलाना होगा। कोशिश करें कि एक साथ ज़्यादा श्रद्धालु ना पहुँचें। सबको अलग अलग करने की कोशिश हमेशा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च प्रशासन को करते रहना होगा। जूते चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो परिसर से दूर खुद की निगरानी में ही रखना होगा। अगर ज़्यादा भीड़ आती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पार्किंग मैदान में क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए। 9वां पॉइंट है, परिसर के बाहर की दुकानें, स्टॉल, कैफेटेरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का हमेशा पालन करना होगा। अगला पॉइंट है कि परिसर के बाहर और अंदर लाइन खींचकर रखें, जिससे कि कतार में लगने वाले लोग जो हैं एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रख सकें। इसके अलावा परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग द्वार का प्रयोग होना चाहिए। प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ, पाँव पानी और साबुन से धोने होंगे। इसके बाद ही एंट्री आपको मिलेगी। प्रतीक्षा स्थल में बैठने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी उसमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। एसी चलाने के लिए जो गाइडलाइन ऑफिस के लिए, वही गाइडलाइन यहाँ पे भी है। तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच में रखना होगा। ह्यूमिडिटी का जो रेंज होगा वो 40 to 70 डिग्री के बीच में होगा। 40 to 70 के बीच में आपकी ह्यूमिडिटी का रेंज यानी आर्द्रता का रेंज होगा। इसके अलावा कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी रखनी होगी, ताकि हमेशा जो है धार्मिक स्थल के परिसर में, कंपाउंड में ताज़ी हवा आती रहे। मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। परिसर में थूकने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और एक बार फिर से, बड़ी संख्या में लोगों को नहीं जुटना है। गायन भजन के कार्यक्रम समूह में बैठकर नहीं होंगे। ऑडियो कैसेट के जरिए ही भजन चला सकेंगे। एक दूसरे को छूना नहीं है। एक चटाई पर ज़्यादा लोगों को बैठने की मनाही है। हर किसी को खुद की चटाई साथ ले जानी होगी। परिसर में प्रसाद वितरण, श्रद्धालुओं पर पानी का छिड़काव करना प्रतिबंध है। हालांकि लंगर, सामुदायिक रसोई या अन्नदान कर सकते हैं। इसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। धार्मिक स्थल में समय समय पर सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा। जहां हाथ पांव धोए जा रहे हैं, बाथरूम और शौचालय में विशेष ध्यान देना होगा कि वहां पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन समय समय पे हो रहा हो। 24वां पॉइंट है, फेस मास्क, ग्लव्स को सही तरीके से नष्ट करने की सुविधा धार्मिक स्थल के परिसर में भी उपलब्ध कराना होगा। ये 24 पॉइंट थे
जो आपको फॉलो करने हैं। अब 4 पॉइंट और ऐसे हैं, इन केस अगर कोई कोविड-19 या संदिग्ध केस पाया गया, उस केस में क्या करना होगा। तो 25वां पॉइंट यानी कि है, तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। जिस जगह पर संक्रमित पाया जाएगा वो वहां पर मौजूद लोगों को आइसोलेट वहां से कर दिया जाएगा। संदिग्ध की जांच के दौरान उसे आसपास के लोगों को खुद का फेस कवर रखना होगा और उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखना होगा और पूरे परिसर को फिर डिसइंफेक्ट करवाना भी होगा। तो ये था, अगर धार्मिक स्थल में आप जा रहे हैं जो 8 तारीख से खुलने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप कोरोना के इस काल में आप कहीं भी दर्शन करने जाएंगे तो क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होंगे। अब आइए देख लेते हैं, अगर अब आप होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो उसके लिए क्या गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। इसके जो मुख्य पॉइंट है वो आपको हम बताना चाहते हैं, आइए जल्दी से उसको देख लेते हैं। कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें, हाथ से हाथ न मिले, यानी कि हैंडओवर आपको नहीं करेंगे। अगर आप खाना घर पे मंगा रहे हैं तो खाना लाने वाला व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पे खाना रख देगा और उसके बाद आप उसको खाने को उठाकर आप घर के अंदर लाएंगे, हैंडओवर नहीं होगा। होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। रेस्टोरेंट के गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम होने चाहिए। केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाएगा। कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही एंट्री दी जाएगी और वो पूरे समय से पहने रहें। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ है कि जब कोई व्यक्ति अंदर बैठकर खाना खाएगा तो वो मास्क कैसे लगाएगा, ये एक सोचने का विषय है। 7वां पॉइंट है कि कोरोना की रोकथाम से जुड़े पोस्टर और विज्ञापन लगाने होंगे। रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाएगा। हाई रिस्क वाले कर्मचारियों को लेकर विशेष एहतियात बरती जाए। उनसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने वाली जगह पर काम न कराया जाए। संभव हो तो कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग और आसपास के इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाए और हाँ, वेटिंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो। और वैले पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क, हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा पार्किंग के बाद कार की स्टीयरिंग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा। रेस्टोरेंट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग करनी होगी ताकि लोग उचित 6 फीट की दूरी के साथ लाइन में खड़े हो सकें। ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग अलग गेट होना चाहिए। टेबलों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए। रेस्टोरेंट में 50% सिटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए जो डिस्पोजेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ धोने के लिए तौलिया की जगह अच्छी क्वालिटी का नैपकिन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आखिरी के 2 पॉइंट हैं, ग्राहकों और रेस्टोरेंट के बफे सर्विस के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और एलिवेटर्स में एक साथ ज़्यादा लोगों को जाने पर पाबंदी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था, अगली बार जब आप होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, आप ये सारा वीडियो अगर देखे हैं, अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी हैं, तो आपके मन में एक बात ज़रूर आई होगी कि आखिर कोरोना ने इस समाज को, इस दुनिया को कितना बदल दिया। हर छोटी चीज़ों पे अब ध्यान देना पड़ेगा। कब तक कोरोना का इलाज निकलेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन आप जितना हो सके सफाई का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए और इस कोरोना की लड़ाई में जो है अपने आप को ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। लेकिन घर से बाहर अभी भी मैं कहूँगा तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो, और जब भी निकलिए तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ। तो ये था ऑफिस में, रेस्टोरेंट्स में और धार्मिक स्थलों में सरकार ने जो नए गाइडलाइन जारी किए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, उसके बारे में एक डिटेल
जानकारी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, हो सकता है बीच में आप बोर भी हो गए हों, लेकिन पूरी बातें बतानी ज़रूरी थी। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा, उसको लाइक करिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। जय हिंद,